डियर फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हो? होप सो डूइंग वेल। माय नेम इज हरी कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे माय टॉपिक इज स्ट्रक्चर नंबर 25 and in this structure number 25 I am going to teach about a perfect thing and that is used in many times in speaking skills. Okay, actually it is a simple present tense but it is used in a present continuous tense meaning. Okay, so that is why I wanted to teach this structure and we have to see here the identification as well as the structure. Okay, so let's watch to enjoy here. This is a subject, guys, and we have to see auxiliary verb is slash are, right? On, in progress. Okay, one more is there, in full swing, right? I have written three words as we can see here: on, in progress, in full swing. So what is the meaning of on and what is the meaning of in progress and what is the meaning of in full swing? So this is the thing that we have to take care, right? So I have told you in beginning that we have to see the identification of this particular structure, right? तो अगर आपका सेंटेंस शो करता हो जैसे जारी है, ठीक है, या फिर शो करता हो चल रहा है, या फिर सेंटेंस में लिखा हुआ हो चालू है, ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस में या ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए हमें यूज करना है ऑन या इन प्रोग्रेस। ये दोनों जो वर्ड्स है ऑन और इन प्रोग्रेस, ये आपका शो करता है जारी है, चल रहा है, चल रही है, चालू है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए हम यूज करेंगे ऑन और इन प्रोग्रेस, ठीक है। बट अगर हमारा सेंटेंस में शो करता हो धुआंधार चल रही है, धुआंधार चल रही है, या फिर चरम सीमा पर, चरम सीमा पर, ठीक है, या फिर अगर बोलना है युद्ध स्तर पर, तो ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए हम यूज करेंगे इन फुल स्विंग, ठीक है। जैसे हमें बोलना है कि राहत कार्य चरम सीमा पर है, रिलीफ वर्क इज इन फुल स्विंग, राइट। तो इन फुल स्विंग बोलेंगे तो इसका मतलब होता है चरम सीमा पर। अगर आपका सेंटेंस में कहीं भी वर्ड आया हो धुआंधार चल रहा है तो हम वहां पे यूज करेंगे इन फुल स्विंग। लेकिन अगर आपका सेंटेंस में लिखा हुआ हो सभा चल रही है तो मीटिंग इज ऑन, फिल्म चल रही है, फिल्म इज गोइंग ऑन, और फिल्म इज इन प्रोग्रेस, और फिल्म इज ऑन। आप ऐसे बोल सकते हैं किसी भी प्रकार के सेंटेंसेस को, बट वहां पे मीनिंग होना चाहिए जारी है, चल रहा है, चालू है, तो उस कंडीशंस पे हम ऑन इन प्रोग्रेस को यूज करते हैं। लेकिन अगर आपके सेंटेंस में धुआंधार चल रही है, चरम सीमा पर चल रही है, युद्ध स्तर पर जारी है, चरम सीमा पर है, तो ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए हमें यूज करना होगा इन फुल स्विंग। बट वी हैव टू टेक केयर वन मोर थिंग गाइस। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इज और आर है, यहाँ पे मैंने एम का यूज नहीं किया है। इसलिए नहीं यूज किया क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो आपका नॉन डूअर है, यानी कि सब्जेक्ट यहाँ पे जो है वो आपका वर्क नहीं करेगा। जैसा कि सब्जेक्ट हमेशा वर्क करती है, एक्शन होता है, लेकिन ऐसे सेंटेंसेस में इस प्रकार के स्ट्रक्चर में यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट आने वाला है वो नॉन डूअर होगा, यानी कि वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने एम का यूज नहीं किया है, क्योंकि एम अगर लगेगा तो वहाँ पे आई होगा, और आई कोई पर्टिकुलर प्रोनाउन होगा, यानी कि कोई नाउन होगा, कोई व्यक्ति होगा, मतलब मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं काम कर रहा हूं तो वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। बट यहाँ पे आपका जो सेंटेंसेस आएंगे इन सारे सेंटेंसेस में कोई भी आपका सब्जेक्ट डूअर नहीं होने वाला है, सारे के सारे सब्जेक्ट नॉन डूअर होंगे, राइट। तो सी, जैसे गाइस अगर मुझे बोलना है कि सभा चल रही है, ठीक है, सभा चल रही है, तो सभा चल रही है, इसको बोलने के लिए हमें क्या करना होगा? सिंपली हमें यूज करना होगा सबसे पहले सभा, जो आपका नॉन डूअर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा मीटिंग, राइट। उसके बाद हम मीटिंग को देखते हैं कि सिंगुलर है कि प्लूरल। अकॉर्डिंग टू सिंगुलर और द प्लूरल, अकॉर्डिंग टू नंबर वी हैव टू यूज अ पर्टिकुलर ऑक्सिलरी वर्ब, राइट। तो सी इज लगेगा क्योंकि यहाँ पे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, मीटिंग इज। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ऑन, इन प्रोग्रेस, इन फुल स्विंग, ठीक है। तो आपका देख रहे हो कि चल रहा है, तो आप ऑन भी यूज कर सकते हैं या फिर इन प्रोग्रेस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मीटिंग इज ऑन, राइट। अगर मैंने बोला कि फिल्म चल रहा है, फिल्म चल रहा है, तो ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए मुझे क्या करना होगा? सिंपली हमें यूज करना होगा फिल्म, ठीक है। उसके बाद हमें लगाना होगा इज,
या फिर आप लिख सकते हो फिल्म इज गोइंग ऑन, या फिर आप लिख सकते हैं फिल्म इज इन, ओके, इन प्रोग्रेस, इन प्रोग्रेस। तो इस प्रकार से सेंटेंस हम बना सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे बोलना है राहत कार्य चरम सीमा पर है, ओके गाइस, राहत कार्य चरम सीमा पर है। तो राहत कार्य चरम सीमा पर है, इस सेंटेंस को बोलने के लिए राहत कार्य का इंग्लिश होता है रिलीफ वर्क, जो आपका नॉन डूअर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पे लिखने वाले हैं रिलीफ वर्क, ठीक है। इसका मतलब हुआ आपका राहत कार्य। अब यहां पे रिलीफ वर्क जो है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहां पे हम यूज करने वाले हैं इज, रिलीफ वर्क इज। अब चरम सीमा पर है, तो आप देख पा रहे होंगे कि धुआंधार, चरम सीमा, युद्ध स्तर, उसके लिए हम यूज करेंगे इन फुल स्विंग। तो रिलीफ वर्क इज इन फुल स्विंग। तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं और इस तरह से हम अपने स्पीकिंग स्किल्स में इसको हम अच्छे से यूज करके और हम फ्लुएंसली यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं गाइज। है कि टीवी पर क्या चल रहा है, ठीक है, क्या चल रहा है। तो सबसे पहले यहां पे समझना होगा कि टीवी पर क्या चल रहा है, ये एक आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है जो कि हम क्वेश्चन वर्ड में यूज करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड में अगर यूज करते हैं तो सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है क्या, तो क्या का आपका मीनिंग क्या होगा, व्हाट होगा। तो सबसे पहले यहां पे आपको यूज करना होगा व्हाट, उसके बाद आपको लगाना होगा व्हाट इज, ठीक है, व्हाट इज। अब एक है लगाना है ऑन, ठीक है, ये ऑन का मतलब हो गया चल रहा है, व्हाट इज ऑन। अब लगाना है टेलीविजन पर, तो व्हाट इज ऑन टेलीविजन, ऑन टेलीविजन, व्हाट इज ऑन टेलीविजन। एक ऑन टेलीविजन जो आपका प्रीपोजिशन है, ठीक है, और ये जो ऑन है ये इसका मतलब हुआ आपका चल रहा है, जारी है, चालू है, ठीक है। अगर गाइस हमें बोलना है कि प्रार्थना, ठीक है, प्रार्थना विद्यालय में जारी है, प्रार्थना विद्यालय में जारी है। तो ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल, आपको सबसे पहले लिखना होगा प्रार्थना का इंग्लिश जो कि होता है असेंबली, ठीक है, असेंबली। उसके बाद आपको लगाना होगा यहां पे देखना कि असेंबली आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है। तो असेंबली इज, ओके, इन प्रोग्रेस इन अ स्कूल, असेंबली इज इन प्रोग्रेस इन अ स्कूल, प्रार्थना विद्यालय में जारी है। अगर मुझे बोलना है कि भ्रष्टाचार, ओके, भ्रष्टाचार युद्ध स्तर पर जारी है या धुआंधार चल रहा है, ठीक है, भ्रष्टाचार धुआंधार चल रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे कि भ्रष्टाचार का अंग्रेजी क्या होता है, करप्शन। तो करप्शन इज, ठीक है, करप्शन इज इन फुल स्विंग। सबसे पहले लिखना होगा यहाँ पे गाइस करप्शन आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा इज, करप्शन इज इन फुल स्विंग, राइट, इन फुल स्विंग, ठीक है। अगर मैं एक और सेंटेंस देखूं कि सफाई अभियान, ठीक है, सफाई अभियान चरम सीमा पर है, ठीक है गाइस। तो इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको लगाना होगा क्लीननेस, ठीक है, क्लीननेस वर्क इज चरम सीमा पर है, जो कि इन फुल स्विंग लगेगा। तो यहां पे आपको यूज करना होगा इन फुल स्विंग। तो गाइज यहां पे हमें समझने का प्रयास करना है कि इट इज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस बट इट इज यूज्ड इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मीनिंग वेयर इट शोज जारी है, चल रहा है, चालू है, धुआंधार है, चरम सीमा, युद्ध स्तर है। तो ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए हमें यहां पे यूज करना होगा सब्जेक्ट प्लस इज स्लैश आर प्लस ऑन, इन प्रोग्रेस, इन फुल स्विंग। अगर आपको पास्ट में ले जाना है तो सिंपल यहाँ पे चेंज करना होगा वॉज और, बट वी हैव टू टेक ए वन थिंग दैट द सब्जेक्ट इज being used in the sentences, these all are non-doer subject। मैं आपको यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ, यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट लगने वाला है वो आपका नॉन डूअर होगा। ओके गाइज, सो आई होप यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा और इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप हर प्रकार के सेंटेंसेस को इससे रिलेटेड आप बोल सकते हो, आप चेंज करके बता सकते हैं गाइज। तो
वीडियो के आखिरी में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, उस क्वेश्चंस को आपको यूज़ करना है अपने स्पीकिंग स्किल्स पे, उसको ट्रांसलेशन करना है। और मुझे आशा है कि यह वीडियो आप लोगों को अवश्य अच्छा लगा होगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर।